अपने ही ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। यहां उसने पति और ससुरालियों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है और मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही वो पीड़िता है जिसका नाम रूबी, पत्नी सलीम, निवासी कटरा, कुसमरा थाना किसनी, अपने मायके पक्ष के लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर यहाँ एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें बताया है कि उसका पति जुआरी, शराबी और चरस का आदी है, जो कि आए दिन उसके साथ मारपीट करता है, फांसी लगाने का प्रयास करता है। कई बार उसने हाथ पैर बांधकर उसे डाल दिया और जान से मारने का प्रयास किया। पीड़िता ने शिकायती पत्र में यह भी बताया है कि उसके अपने भाभी से नाजायज संबंध है और वह उसको ही अपने साथ रखने की बात कहता है। पीड़िता से 2 लाख रुपए की दहेज की मांग भी की है, जिसके बाद जब पीड़िता ने दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाई तो 20 दिन से उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब फिर से अपने 2 बच्चों को लेकर न्याय के लिए दर-दर भटकती दिखाई दे रही है। पीड़िता ने शिकायती पत्र में यह भी बताया है कि पीड़िता के ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा कहा गया था कि अगर दहेज की मांग पूरी नहीं की गई तो उसके भाई को गायब कर देंगे। उसका भाई भी गायब है, जिसका भी कोई अता पता नहीं है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है और शिकायती पत्र देते हुए क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। नाम शिवानी सेन है। शिवानी, क्या मामला है? आप परिजनों के साथ मेरा भाई, छोटा भाई अमित उर्फ अंकित था, 23 वर्ष का, जो अपनी दीदी जीजा जी के यहाँ पर रहता था, जो अचानक 9:30 बजे रात को गायब हो जाता है। 15 तारीख को हम इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कुशमरा चौकी और थाना किशनी में दर्ज करवाते हैं। थाना अधिकारी द्वारा पुलिस का एक अमानवीय व्यवहार हमें देखने को मिला है सर। पुलिस द्वारा ना ही मौके वारदात पर जाया गया, ना ही किसी से पूछताछ की गई सर। उसके बाद में 18 तारीख को हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा एक संदिग्ध लाश मिली है। 17 तारीख को मिली थी वो लाश, तो 18 तारीख को न्यूज़पेपर में आई। उसके बावजूद भी थाना अधिकारी द्वारा ना ही किसी से भी ये पूछताछ की गई कि शव के संदिग्ध में कौन था ये। तो हमने ही जाके हमारे भाई की लाश को पहचाना सर, उसके बारे में जानकारी हासिल करी। तब थाना अधिकारी किशनी से फ़ोन आया कि आपको डेड बॉडी मिल गई क्या? तो हमने कहा हाँ, हमारे भाई की डेड बॉडी मिल गई है। उसके बाद ये भी नहीं पूछा गया, चलो ठीक है, ये जवाब दिया गया। ये नहीं पूछा गया कि कौन था, क्यों नहीं था। हमें वहाँ जाकर ये पता चला सर कि पोस्टमार्टम हमारी गैर मौजूदगी में हो गया सर। पोस्टमार्टम की अनुमति हमसे भी नहीं ली गई सर। उसके बाद में हमने अंतिम संस्कार कर दिया हमारे भाई का, और उसके बाद हम थाना किशनी गए सर। थाना किशनी कुशमरा हमने जिन व्यक्तियों से मेरा भाई अमित और अंकित लास्ट बार मिला सर, हमने उन सब 5। अच्छा, ये रहता कहाँ था सर? ये अपनी बहनों के घर पे हुसैनपुरा गांव में कुशमरा थाना कुशमरा में रहता था। तो क्या लग रहा है आपको? सर, पूर्ण हत्या की गई है। किसने? जो भी उसके साथ में उसके मित्र थे, जिनके साथ ये आखिरी बार देखा गया, जिनके हमने नाम दर्ज कराए गए सर। ये पुलिस द्वारा एक थाने में शिकायत की गई थी आपके? थाने में शिकायत क्या हुआ? थाने वाले द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही सर। एक भी पर्सन से पूछताछ नहीं गई सर। अब क्या चाहती हैं आप? सर, हमें एसपी साहब से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है सर। हम एसपी साहब के आवास पे गए तो हमें ऑफिस में भेज दिया गया। ऑफिस में जाते हैं तो बोला जाता है कहीं और है सर। सर, हमें पूर्ण न्याय चाहिए सर। पुलिस द्वारा ये हो रहा है कि आमजन में भय और अपराधियों में विश्वास हो रहा है सर। यहाँ पे ये यूपी पुलिस द्वारा ये एक अमानवीय व्यवहार दिखाई जा रहा है सर। प्लीज सर। प्रशांत कुमार। प्रशांत, क्या मामला है? एसपी साहब से शिकायत करना है। ये मामला ये है सर, ये मेरा छोटा भाई था अमित कुमार जी, जो कि मेरी बहन के यहाँ रहता था। कहाँ पर? कुशमरा में जी, हुसैनपुर गांव, जो कि 14 जुलाई को रात 9:30 बजे से लापता है। और जब हमने 15 तारीख को इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस ना तो देखने गई घर पर, ना कोई छानबीन की। हम 3-4 दिन भटकते रहे, ना तो कोई छानबीन हुई। उसके बाद हमें 18 तारीख मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक लापता लाश की खबर पढ़ी, थाना इंदरगढ़ क्षेत्र कन्नौज का। उसी समय हमारे पिताजी गए और उन्होंने देखा कि हमारे खड़नी चौकी से एक सिपाही द्वारा व्हाट्सएप द्वारा एक फ़ोटो मंगवाई गई और उनसे पूछा कि आपके बेटे की हत्या, मतलब मेरे पिताजी ने ये बॉडी को पहचाना उनके कपड़े द्वारा और उसके हाथ में जो कड़ा था। सबकी शिनाख्त कर ली? हाँ। फिर क्या हुआ? एक हाथ में AK लिखा था। फिर क्या हुआ? उसके बाद सर हम वहाँ पे गए। रात मैं तो कुशमरा में था, वहीं से मैं रात्र में कन्नौज गया सीधे। तो मोर्चरी में सर हमें शाम को ये कह दिया गया कि सुबह लेना आके। तो पोस्टमार्टम हो चुका है, मतलब हमारी गैर मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर दिया गया।
और हम वहाँ से रात को चले आए। उसके बाद जब हम सुबह गए तो उसके बाद हमसे दस्तखत वगैरह करवाए, एक प्रार्थना पत्र लिखवा लिया गया और सबका अंतिम संस्कार करने के लिए हमको कह दिया गया कि आप अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको शाम को थाना इंद्रगढ़ क्षेत्र में थाना इंद्रगढ़ दी जाएगी। अब क्या लग रहा है आपको? अब ये लग रहा है सर, जहाँ भी हम जाते हैं कन्नो नहीं, जो सब मिला है क्या लग रहा है, हत्या की है या ये हत्या की है सर? क्योंकि पोस्टमार्टम जो शाम को हमें बताया गया था वहाँ पे ये कहा गया था कि ये हत्या की गई है। अब क्या चाहते हैं आप? यहाँ मैनपुरी एसपी के पास आप आए हैं। इसमें हम सर इंसाफ चाहते हैं, अपने भाई का इंसाफ चाहते हैं कि इसकी हत्या की गई है। किसने किया? क्या लग रहा है आपको किसने किया?